कितने क्वेश्चन हुए थे? 8 तक हो गया था। 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, उसके आगे हम लोगों ने करने हैं। आप लोगों ने इसके आगे कुछ किया क्या? अच्छा, 8 के बाद मुझे ही करने थे सारे? लगातार स्टार्टिंग से मैं ही कर रहा हूँ, जैसे लग रहा है मैं ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, कितने कितने क्वेश्चन हुए थे? हम्म। तो तुम ये कह रहे हो कि 16C हम लोगों ने 16 तक कर लिया है, यही ना? हम्म। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया था शायद ना? Find the equation of a straight line at a distance of 3 units from the origin such that the perpendicular from the origin to the line makes an angle alpha given by the equation tan alpha is equal to 5/12 with the positive direction of x axis. करिए इसको। कैसे होगा इसका ग्राफ? Find the equation of a straight line at a distance of 3 units from the origin such that the perpendicular drawn from the origin to line makes an angle alpha, ठीक है, given by the equation tan alpha is equal to 5/12 with the positive direction of the axis of x. आप लोग बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन मुझे करने पड़ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ये, सोचो। फिर हंसते हुए स्माइल पास करते हुए रिप्लाई करते हो कि हमने नहीं किया, हमने नहीं अटेंड किया। अरे नहीं आया तो उसको पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे हवा में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा? जो चीज़ नहीं आ रहा है उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। तुम्हें क्या लगता है हर चीज़ तुम्हारे लिए एकदम ईजी रेडीमेड मिलेगा क्या? उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकदम अपना वो बनाना पड़ेगा, रिदम बनाना पड़ेगा, तब तो जाकर कर पाओगे। हर चीज़ को एकदम लाइटली ले रहे हो यार, कि एकदम हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तुम लोगों की सिचुएशन यही सब है, अब क्या ही बताऊं। यानी स्थिति नहीं है, घर में कोई पूछने वाला नहीं है ढंग से, नहीं तो पढ़ने लगते अपने आप। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितने यूनिट डिस्टेंस है? हाँ, 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन सच दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू बी व्हाट? हाँ, ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 3 यूनिट है। लाइन मान लेते हैं यहाँ कहीं से ऐसे जा रहा है, लाइन कहीं यहाँ कहीं से जा रहा है, इस ओरिजिन से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, जिसकी लेंथ कितनी है? 3 है, ओरिजिन है ना? क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन such that the perpendicular from the origin to be to the line makes an angle alpha given by what? Equation tan alpha is equal to 5/12। ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है? 5/12 दिया है। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है? 5/12 दिया है। चलो ठीक है, तो क्या निकालना है फिर? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। चलो कितने लोग कर सकते हैं इसको? करिए, बस ये क्वेश्चन में दिया है, दैट्स इट। क्वेश्चन में सिर्फ इतना इनपुट है, बताओ। बाकी क्वेश्चन लिखा है सामने, रीड करो, बताओ इसको कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। चलो हाँ, कल स्ट्रेट लाइन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। हाँ हाँ चलो, अब इसमें देखो क्या क्या दिया है, चलो करो। क्या है बताओ?
कॉन्सेप्ट लिखो, लेवल की बात ही नहीं है, क्या कहें अब। जिस भी ख्याली प्रॉब्लम, जिस भी ख्याल में आप लोग खोए हैं, खोए रहो। आप लोगों की खुशफहमी आपको मुबारक हो। परपेंडिकुलर की लेंथ अगर p है तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, लिखो x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है p। x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, p। p क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जो लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इस लाइन की परपेंडिकुलर। ठीक है, लेंथ ऑफ द क्या है, ये परपेंडिकुलर। p क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। p की वैल्यू हमारे इक्वेशन में क्या है, p की वैल्यू 3 है। p की वैल्यू 3 है, यहाँ समझना। और अल्फा, अगर tan अल्फा बच्चा, अगर tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12 दिया है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12 दिया है, तो साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी। अरे राइट एंगल ट्रेंगल बनाओगे आप, राइट एंगल ट्रेंगल में यहाँ अल्फा है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 13, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 बाई क्या आ जाएगा 13, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/13। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा हमारा, एक्स कॉस अल्फा है तो एक्स कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है 12/13 प्लस वाई साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 5/13 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 3 है। 13 एलसीएम करके सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 3 जा कितना हो गया 36, या 36 को ट्रांसफर कर लो, कितना आ जाएगा 12x प्लस 5y माइनस का 36 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हाँ 39 आएगा ये 39। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, ठीक ली। ठीक, मूव करें, कल रेडी रहिए आप लोग। हाँ बिल्कुल कराएंगे बेटा, बोल दिया हूँ तो होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है फटफट की। ठीक है कि नहीं, आपके मार्क्स, आपकी परफॉर्मेंस सब आपको भी बताएंगे, आपके घर वालों को भी बताएंगे। किसी की भी अब हम एक्स्ट्रा वो नहीं लेंगे भैया, जो तो अपने हिसाब से करो, हटाएं इसको। डन। अब क्या दिया है, शो ऑन डायग्राम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स cos 30 प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2 इन द रिलेशन टू कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, इंडिकेट क्लियरली विच एंगल इज 30 डिग्री एंड विच इज लेंथ विच लेंथ एंड 2। अभी तो बताया ना मैंने, अभी तो बताया, लाइन कुछ इस तरह से जा रहा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा 30 डिग्री, ये लेंथ कितनी आ जाएगी 2 यूनिट, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। हो गया ना ड्रॉ, ठीक है भाई। The equation of the straight line parallel to the given line, that line passing through 4,3, इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन जो है पहले इसको लिखो, लाइन क्या दिया हमें x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखा है 2, बच्चा बता जरा, cos 30 की वैल्यू बताओ कितना होगा √3/2, sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इक्वल टू क्या दिया है 2, 2 एलसीएम करके सॉल्व करो, √3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। अब ये कह रहा है पहला, इसके क्या लिखना है हमें, पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 1, 1 के पैरेलल कितना होगा √3x
प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहाँ से पास हो रहा है? पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो वेरिएबल ये कहाँ से पास हो रहा है 4 कॉमा, ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो ये लाइन 2 हमारा 4,3 से पास हो रहा है, तो 4,3 से इसको पास कराएंगे भाई, तो क्या होगा जरा बताना। एक्स के प्लेस पे क्या रखना है अपने को 4, वाई के प्लेस पे क्या रखना है बोलो, वाई के प्लेस पे रखना है 3 इक्वल टू कितना है प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना आया 4√3 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा फिर √3x प्लस वाई, लैम्डा के प्लेस पे क्या गया माइनस ऑफ 4√3 प्लस 3 इक्वल टू क्या गया 0। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया पैरेलल टू गिवन लाइन ये आ जाएगा √3x प्लस वाई माइनस ऑफ व्हाट 4√3 प्लस क्या हो गया 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या निकाल रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन दिस लाइन, क्या होगा बताओ, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस लाइन क्या होगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला क्या लिखो बताओ इसको, लिखिए भाई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखो भाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे भाई बताओ। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं तो, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकाल रहे हैं तो सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये Q है, इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1, y1 है। ये जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। जिस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो पॉइंट P है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो PQ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PQ क्या आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PQ क्या आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PQ, जिसको आप D से दिखाओ या तो P से दिखाओ, जिससे भी शो करना चाहो करो। क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं मॉड ऑफ, क्या लिखो इस तरह से, इसका ये हो जाएगा ax1 प्लस क्या होगा by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ व्हाट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x के प्लेस पे x1 रख देंगे, y के प्लेस पे y1 रख देंगे, c के प्लेस पे c ही रख देंगे, और रूट में क्या लिखेंगे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। अगर ओरिजिन होता वही पॉइंट, तो अगर ये पॉइंट आपका ओरिजिन होता तो ओरिजिन से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा O है, ये पॉइंट हमारा Q है, और लाइन का इक्वेशन क्या है अपना वही ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या है 0 है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, तो x के प्लेस पे 0 रखेंगे, OQ बताओ क्या होगा, x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा c, तो c अपॉन क्या आता है ये डायरेक्ट रूट में a स्क्वायर प्लस क्या आता है b स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकलेगा। ये दो फॉर्मूले हैं, देख कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हमें निकालना होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो क्या होगा x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 प्लस c अपॉन क्या होगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओरिजिन से निकालना होगा तो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस क्या होगा y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट होगा। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसकी लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है अपना। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन हमारी क्या आ गई दिस, अगर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालो, कैसे निकलेगा भाई बताओ। लाइन का इक्वेशन क्या आया है, सेकेंड पार्ट देखो, लाइन का इक्वेशन क्या आया है √3x प्लस वाई माइनस क्या आया 4√3
प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ओरिजिन से इसका निकालना चाहते हैं हम, क्या भाई लेंथ, ओरिजिन से इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उसका क्या निकालना चाह रहे हैं लेंथ। तो मान लेते हैं ये लाइन हमारी है, लाइन का इक्वेशन क्या है अपना बताओ भाई, √3x प्लस -4√3 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट Q है, यही लेंथ हमें निकालनी है। चलो ठीक है, ये P है मान लेते हैं, यही निकालना है आपको। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे OQ, जिसको हम P लिख रहे हैं, कैसे निकलेगा भाई, ये कांस्टेंट हम लिखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लिखो क्योंकि नेगेटिव साइन का कोई मतलब है नहीं। 4√3 मैग्नीट्यूड लिखना है ना इसका हमें, दिस होल अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 + 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 4√3 + 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कितना आ जाएगा 4√3 + 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2, 4√3 + 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2। देख लिया मैंने, देख लिया। तो इस तरह से निकल जाएगा इसका लेंथ, है ना। क्वेश्चन का और कौन सा पार्ट था भाई, थर्ड में क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच का क्या है डिस्टेंस निकाल, कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, पहला तो ये है कि जब दोनों लाइन क्या होंगी ओरिजिन के किसी एक ही साइड आ जाएंगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है बेटा, तुम लोग जान लो, दोनों क्या होंगे ओरिजिन के अपोजिट साइड होंगे, तो क्या होगा, मान लेते हैं इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है d1 है, सेकेंड लाइन का जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो क्या है भाई d2 है, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसका मान लेते हैं क्या है d1 है, इसका क्या है d। जब सेम साइड होंगे ये तो दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या होगा भाई, डिफरेंस आएगा d1 - d2, d1 माइनस क्या होगा d1 माइनस क्या आएगा d, हाँ मॉड में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अपोजिट साइड में होगा तो दोनों का क्या करेंगे सम, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन क्या आएगा d1 + d2 आएगा। तो ये ऐसे निकालेंगे हम, कैसे जानेंगे कि सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। हाँ, अगर d1 d2 दोनों का सेम साइन आ गया, d1 और d2 दोनों का क्या है सेम साइन, सेम साइन बताएगा क्या है ये सेम साइड है। जब d1 और d2 के क्या है अपोजिट साइन आए, एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव, जब दोनों को क्या है अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव आए क्या है नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव आए क्या है नेगेटिव आए, आप लिख दीजिए आकर। इतना तो जान गया हूं कि तुम लोग काबिल हो गए। ठीक है, अगर सेम साइन आ जाएगा इसका मतलब क्या है सेम साइड है, तो क्या करेंगे माइनस, अपोजिट साइन आएगा मतलब क्या है
प्लस करेंगे, हमेशा ही तो पॉजिटिव आएगा हालांकि, लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। सेम साइन आ गया मतलब सेम साइड है, अपोजिट साइन आ गया मतलब क्या है, जैसे हमारे केस में क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, इसमें दो लाइन बनी हमारी, एक लाइन पहली वाली ये थी हमारी, दूसरी लाइन जो हमने ये निकाला, ये आ गए ना। इन दोनों लाइन के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो दोनों लाइन कौन कौन सी है, इसको मैं हटाऊं, दोनों लाइन कौन कौन सी है समझना। एक लाइन कौन सी है, जो पहले से दी है हमारी, पहले से कौन सी लाइन दी है, दोनों को लिख लेते हैं भाई। नहीं नहीं, एक का पॉजिटिव आया था, एक का क्या आया था, नेगेटिव। पहली लाइन कौन सी थी, देखो जो इसको हमने निकाला था, कितना आया था, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया था, 2 2 जा 4, यही आया था ना बच्चा, अरे आया था ना 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, √3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या गया था, 0। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालूँ तो क्या आएगा बताओ, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, अगर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालें d1 तो d1 क्या आएगा बताओ, d1 इक्वल टू क्या आएगा बताइए ज़रा, d1 इक्वल टू क्या आएगा, d1 इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा -4, नीचे क्या आएगा, अरे c क्या है -4 है ना, नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, -4 बाई क्या आ जाएगा 4, सॉरी -4 बाई कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया आपका माइनस, कितना आ गया माइनस, कितना आ गया ये माइनस, हमने वहाँ दिखा दिया था ले लिया -2, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी लाइन कौन सी थी बताओ जरा, सेकेंड लाइन कौन सी थी हमारी, सेकेंड लाइन कौन सी आई अभी जो हमने निकाला, क्या आया बताओ, √3x प्लस वाई माइनस ऑफ वॉट, अरे 4√3 प्लस क्या आया 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें जो कि क्या है, मान लेते हैं d2। अब ये d2 कितना आएगा बताओ, माइनस कितना आया, -4√3 प्लस 3 दिस होल अपॉन क्या आया, कोफिशिएंट में क्या आएगा नीचे, अरे √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, अरे x का कोफिशिएंट √3 है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, y का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये आएगा फाइनली क्या, -4√3 प्लस 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आएगा। दोनों का साइन सेम आया, अपोजिट सेम आया, दोनों नेगेटिव आए, दोनों नेगेटिव आए, इसका मतलब दोनों एक ही साइड है, दोनों एक ही साइड है तो कैसे निकलेगा, दोनों के डिफरेंस से। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन कैसे निकलेगा, देखो डिस्टेंस बिटवीन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन डी कैसे निकलेगा भाई, मॉड ऑफ d1 माइनस d2, d1 माइनस क्या करेंगे d2, d1 में से d2 को माइनस करो, d1 क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अरे 4√3 प्लस कितना आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ, क्या जाएगा 4√3 प्लस कितना हो जाएगा 1, क्या जाएगा 4√3 प्लस 1, 4√3 प्लस 1, जो डिस्टेंस है दोनों लाइन पैरेलल के बीच में, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितना आ गया 4√3 प्लस 1, तो 4√3 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, हाँ माइनस, हाँ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना, यहाँ दो दो लाइन दिए हैं तो मुझे ये भी जानना होगा कि साइन लाइन सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, तो साइन कंसीडर करेंगे, मेरी बात समझ गया ना। अगर यहाँ भी मुझे केवल मैग्नीट्यूड बताना होता, लेंथ बताना होता तो केवल वही पॉजिटिव साइन लेते, लेकिन यहाँ हमें ये जानना है कि लाइन सेम साइड है कि अपोजिट साइड, तो इसके लिए मुझे साइन चाहिए ना, तभी तो समझ पाएंगे, ठीक है ना। ओके, दिक्कत कोई, समझ गया ना, ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसको समझना प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो जैसे दिए, ए स्ट्रेट लाइन x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 passes through the point 8,6 and cuts off a triangle of area 12 unit from the axis of the coordinates, find the equation of the straight line। कर सकते हो इसे इसे कर सकते हो क्या, क्या इसे कर सकते हैं आप लोग, मैं भी क्या पूछ रहा, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, x इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, जो इक्वेशन दिया है इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करो, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको -b इक्वल टू में क्या हो गया 1, इक्वल टू में क्या हो गया 1, क्या जाएगा इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये कहाँ जाएंगे हम फोर्थ से जाएंगे, x वाला हमारा नेगेटिव नहीं है, y नेगेटिव है, तो भैया ये है ओरिजिन हमारा, x एक्सिस पे मान लेते हैं कौन सा पॉइंट a है, y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है b, तो ज़रा बताना, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, इसका एरिया कितना दिया है, इसका एरिया कितना दिया है, हाँ 8,6 से ये पास भी हो रहा है भैया, ध्यान रखना,
8,6 से ये पास भी हो रहा है, 8,6 यहाँ कहीं है मान लेते हैं। इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है, एरिया कितना है 12 स्क्वायर यूनिट है, 12 स्क्वायर यूनिट है इसका एरिया, क्या है 12 स्क्वायर यूनिट। अब जरा बताना एरिया कैसे निकलेगा। अब ये लाइन कहाँ पास हो रही है भैया, 8,6 से पास हो रही है, तो ए और बी में रिलेशन आ गया। तो आप लिखोगे लाइन 1 पासेस थ्रू 8,6, 1 पासेस थ्रू व्हाट, हाँ पासेस थ्रू 8,6, 8,6 से अगर ये पास हो रहा है तो क्या होगा 8/a माइनस 6/b इज इक्वल टू में कितना हो गया 1। एलसीएम क्या होगा इसमें ए बी, क्या बनेगा यहाँ से 8b माइनस 6a, नहीं लिखेंगे 8/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 6/b आएगा। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा ये, अरे b + 6 कितना हो जाएगा b, ठीक है ध्यान रखना। रेसिप्रोकल करें तो a/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे b/6 में कितना हो गया, रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो b/ क्या आएगा, हाँ b/ क्या होगा b + 6। अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8b/b + 6, इस इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन से सेटिस्फाई करें यहाँ से, ये कोई दिक्कत वाली बात। अब जरा बताना एरिया इसका दिया है 12 स्क्वायर यूनिट, एरिया क्या दिया इसका, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए है, हाइट क्या है इसकी बी है, तो एरिया क्या होगा यहाँ से, एरिया क्या है वो 1/2, बेस कितना है ए है, हाइट कितना है बी, इज इक्वल टू में कितना दिया है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए इंटू बी इक्वल टू कितना आ गया 24, ए इंटू बी कितना आ गया 24, तो यहाँ से जरा बताना ए इंटू बी इक्वल टू आ गया 24, दिस इक्वेशन 3। अब ए और बी में 2 इक्वेशन बन गया है, रख के ए और बी निकालोगे कि नहीं निकालोगे, निकल जाएगा ना, निकालो करो भाई जरा करो, ए और बी की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ, इसे सॉल्व करो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताइए हमें, इसे सॉल्व करिए और बताइए ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करिए ए और बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ठीक है। चलो करिए इसको, ए इंटू बी इक्वल टू आ गया 24 और ए इक्वल टू क्या है 8b/b + 6। करो जरा इसको सॉल्व, ए और बी की वैल्यू बताओ जल्दी करो, सब लोग करिए इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू बताओ। जो 2 इक्वेशन हमारे पास आए वो कौन कौन से हैं जरा देखेंगे, ए इज इक्वल टू आया 8b/b + 6, दिस इक्वेशन 2, और ए इंटू बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 24, दिस इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ए की वैल्यू यहाँ कर रखें 8b/ क्या है b + 6 इंटू क्या है भाई b इज इक्वल टू में क्या है 24, क्या आ जाएगा 8b² इक्वल टू 24, और यहाँ क्या है b + 6, 8 से 24 को कैंसिल कर लेते, 8 3 = 24, तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे 3b प्लस क्या हो जाएगा 6 3 = 18, सबको ट्रांसफ़र करते हैं, b² माइनस 3b माइनस 18 इक्वल टू क्या हो गया 0। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा एक ब्रैकेट में क्या b + 6, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा b - 3 इज इक्वल टू में क्या आ गया 0, सॉरी b - 6 b + 3 आएगा, b - 6 और क्या आएगा b + 3 इक्वल टू में क्या आएगा 0। b की 2 वैल्यू आएगी, एक क्या आएगा एक 6 आएगा, एक क्या आएगा -3 आएगा, एक 6 आएगा, एक क्या आएगा -3, एक 6 आएगा, एक क्या आएगा -3। अगर लाइन हमारी नीचे से जा रही है
तो ज़रा बताना बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, मुझे बताओ। अगर ये लाइन नीचे से जा रही है, अगर मैंने बी को ऑलरेडी नेगेटिव लिया है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -b। ये पॉइंट ए है हमारा, जो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a, ये पॉइंट ए था, ये क्या था, पॉइंट हमारा बी था। 8, 6 से ये पास हो रहा है, इसका मतलब सिचुएशन जो भी है ध्यान से देखना है, इसको समझना। तो बी को अगर हमने -b वहाँ पहले से लिया है, बी को अगर हमने माइनस वहाँ पहले से लिखा है, तो बी की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लूँ, 6 लेंगे। -6 नहीं लेंगे, क्या -3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 6। अभी तो वहाँ 0, -6 बनेगा। अगर -3 लेंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं। 0, -6 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ माइनस साइन लिखने के लिए यहाँ पर क्या लगना पड़ेगा, बी की वैल्यू में पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब -3 को पहले से इग्नोर करो, बी की वैल्यू की सिर्फ क्या ले लो आप, 6 ले लो। क्या लो बी की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू में 6 लूँ तो आप जानते हो a × b = क्या है, 24 है। तो बी की वैल्यू 6 है, इस इंटू क्या हो गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आ गई, 4। इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन क्या था लाइन का, बताओ जरा। लाइन का इक्वेशन क्या था, लाइन का इक्वेशन था x/a माइनस y/v = क्या था, 1। x/a का मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या आ गई, 4, माइनस y/b की वैल्यू क्या आ गई, 6 इक्वल टू में क्या है, 1। दोनों में एलसीएम क्या होगा, 12। 12 एलसीएम करने पे यहाँ क्या आएगा, 3x - 2y = 1। यहाँ से आ जाएगा 3x - 2y = क्या हो गया, 12। तो 3x - 2y - 12 = क्या हो गया, 0। ये हमारा गया रिक्वायर्ड लाइन। यही लाइन का इक्वेशन है जो हमने क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये सब चीज़ें रिलेट करेंगे, देखेंगे, कोऑर्डिनेट से समझेंगे, लाइन के इक्वेशन के फॉर्मेट से समझेंगे, तब जाकर एग्जैक्ट आंसर आएंगे। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी, जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे स्ट्रेट लाइन में, आपने सब प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब आप अपने डोमेन में रखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, आपके पास बुक है, क्वेश्चंस है, आप खूब करिए। कोई डाउट होता है तो पूछिएगा, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन अपनी तरफ से क्या हो गया, अभी दैट्स ऑल। इतने क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो आप, बाकी जो डाउट होता है उसमें देखेंगे। स्ट्रेट लाइन का टेस्ट होगा, कल ही होगा, ध्यान रखो, प्रिपेयर करके आओ। थैंक यू, थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।